एक बार स्वर्ग के 8 देवता यानी अष्टवसुस अपनी पत्नियों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम आए थे। ऋषि वशिष्ठ जो एक महान तपस्वी और ब्रह्म ऋषि थे, उनके पास थी एक दिव्य गाय कामधेनु। वो गाय एक सामान्य पशु के समान नहीं थी। उस गाय में हर मनोकामना पूरी करने की शक्ति थी। उन वसुओं में से एक पत्नी के मन में कामधेनु को लेकर लोभ जगा। उसने अपने पति प्रभाषा से कहा कि वो इस कामधेनु को पाना चाहती है। प्रभाषा जानते थे कि ऋषि वशिष्ठ जैसे महान तपस्वी और सत्यवादी मुनि इस कामधेनु को उन्हें कभी नहीं देंगे। इसी कारण से प्रभाषा ने बाकी वसुस के साथ मिलकर उस कामधेनु को चुरा लिया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस अधर्म का ज्ञान हुआ तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में अष्टवसुस को श्राप दिया कि तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा और अपने कर्म का भुगतान करना होगा। अष्टवसुओं में से 7 वसुस को तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन जो प्रभाषा थे वही द्वापर युग में भीष्म के रूप में जन्म लिए। राजा शांतनु जो हस्तिनापुर के सम्राट थे, वो सत्यवती नामक एक मत्स्य कन्या से प्रेम करते थे, लेकिन उनके विवाह में एक बाधा थी। सत्यवती के पिता का कहना था कि उनके पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन भीष्म जी अगर राजकुमार बनते हैं तो उनकी पुत्री के पुत्र को कभी राजा बनने का अवसर ही नहीं प्राप्त होगा। जब ये बात राजा शांतनु तक पहुंची, तब वो इससे अत्यंत दुखी हुए। जब भीष्म जी को अपने पिता के दुख का कारण पता चला, उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया कि वो सत्यवती के पिता से मिलेंगे। उन्होंने सत्यवती के पिता से यह वादा किया कि वो कभी भी राज्य के राजकुमार नहीं बनेंगे। लेकिन अभी भी सत्यवती के पिता के मन में एक शंका थी। अगर आप राजा नहीं बनेंगे, किंतु आपसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो तो राजा बन सकते हैं। जब भीष्म जी को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। भीष्म जी के शरीर में लगे तीरों को क्यों नहीं निकाला गया? उन्होंने क्यों इतनी पीड़ा सही? इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है। महाभारत के अनुसार भूमि देवी ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भीष्म जी ने एक आम व्यक्ति से भी ज्यादा जीवन जी लिया था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-5 पीढ़ियों तक उन्होंने जीवन जी। और भीष्म जी को आकाश ने भी सौंपने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भीष्म जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, विवाह भी नहीं किया और अपने पितरों का ऋण भी नहीं चुकाया था। इसी कारण से उन्होंने अर्जुन को कहा कि मुझे ऐसी शैया दो जहाँ ना धरती हो ना आकाश हो, मैं दोनों के मध्य में रहूं। इसी कारण वो तीर के शैया पर लेटे थे।